अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विजयनम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विजयनम का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता 3 रोज़ से इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में जारी हैं। मस्जिद अक़सा के अंदर इसराइली फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके नतीजे में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 15 से ज़ायद मुसलमान शहीद बताए जा रहे हैं। इसराइली फोर्सेस को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इस हवाले से 50 से ज़ायद इसराइली फ़ौज के और पुलिस के अहलकार ज़ख्मी बताए जाते हैं, जबकि 6 इसराइली पुलिस के और फ़ौज के जो अहलकार थे वो हलाक भी हुए हैं। पूरी दुनिया से इसराइल की इस वहशियाना कार्रवाई और झड़पों की मजम्मत की जा रही है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज की अदायगी, तरावी की अदायगी से रोका जाता है और उन्हें मस्जिद में आने से रोकने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें हिरासा, टॉर्चर भी किया जा रहा है। नाज़रीन काम, इसी हवाले से अरब लीग का एक हंगामी इजलास कल होने जा रहा है जो कतर की जानिब से बुलाया गया है। ना सिर्फ कतर बल्कि दीगर इस्लामी मालिक भी और इसी तरह से यूरोप और अमरीका की जानिब से भी इसराइल की इस वहशियाना कार्रवाई की मजम्मत हुई है। लेकिन बात वही है कि मजम्मत से काम नहीं चलने वाला जब तक कि अमरन फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए ना सिर्फ OIC, इस्लामिक ममालिक बल्कि सलामती कौंसल, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और आलमी बरादरी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान की जानिब से और दीगर मुल्कों की जानिब से यही कुछ कहा गया है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल को मजबूर किया जाना ज़रूरी है, जबकि वो अरब रियासतें जो इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं उन्हें अपने सफारतखाने ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़त्म कर लेने चाहिए। ये कुछ फ़लस्तीन के मुसलमान अरब रियासतों से मुतालबा कर रहे हैं। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान दुनिया के, इस्लामी दुनिया के वो वाहिद इस्लामिक लीडर हैं जिनकी जानिब से इसराइल को एक मरतबा फिर दहशत गर्द मुल्क करार दिया गया है। तय्यब एर्दोगान ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि इसराइल एक दहशत गर्द मुल्क है जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी कर रहा है, फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उनकी ज़मीनें छीन रहा है। लिहाजा तुर्की इस दहशत गर्द मुल्क के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करता रहेगा। नाज़रीन काम, इस्तंबुल के अंदर वाक़े इसराइल के कौंसल खाने के बाहर हज़ारों तुर्क मुसलमान जमा हुए हैं जिन्होंने इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने और इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों को रुकवाने का मुतालबा भी किया है। आप जानते हैं नेतन्याहू को यूरोप के नेटो के एक बड़े इजलास के अंदर एर्दोगान दहशत गर्द करार दे चुके हैं, जिसके बाद तुर्की और इसराइल के दरमियान 6-7 साल ताल्लुकात ख़त्म रहे थे। लेकिन बहरहाल इसराइल के साथ तुर्की के ताल्लुकात हैं ताकि इसराइल के ज़रिए से जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म है उसे रुकवाया जाए और साथ साथ जो इमदाद है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो तरक्याती काम हैं वो फ़लस्तीन के अंदर होते रहें। इसी मकसद के लिए तुर्की इसराइल से ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं, लेकिन इन ताल्लुकात को बहरहाल दोबारा देखना होगा और इन्हें ख़त्म करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि शुमाली इराक़ के अंदर और शाम के अंदर कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ तुर्की ऑपरेशन कर रहा है जिसमें कई कुर्द बागी और दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं, जबकि तुर्की दुनिया के अंदर, इस्लामिक दुनिया के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बन चुका है। इसी हवाले से एक और नया जो दस्ता है ड्रोन तैयारों का वो फ़ौज को हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से दावा है तुर्की का कि दुनिया भर के अंदर उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त है जो दुश्मन के अहदाफ को बासानी टारगेट करके नुकसान पहुँचा सकती है। वाला हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से जारी होने वाले एक बयान के हवाले से है। नाज़रीन काम, अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अखूनज़ादा की जानिब से इमारत इस्लामिया का फ़लस्तीनियों के हक़ में मौक़िफ़ नशर हुआ है। अफगान तालिबान ने कहा है कि जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस में जुल्म हो रहा है यह काबिल मज़म्मत अमल है। तालिबान की इमारत इस्लामिया इसकी ना सिर्फ मज़म्मत करती है बल्कि इसराइल जैसे वाशी मुल्क से यह मुतालबा करती है कि यह मज़ालिम बंद कर दिए जाएँ वरना बहुत देर हो जाएगी। अफगान तालिबान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हुई है, फ़लस्तीनियों की हिमायत में खड़ी हुई है। अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया जो फ़लस्तीनी मुसलमान है, मस्जिद अक़सा की आज़ादी है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी है, इसके लिए हर ताउन करेगी, हर कोशिश करेगी और हमारी इस्लामिक हुकूमत आने के बाद अमलन कश्मीरियों की तरह ज़रूर फ़लस्तीनियों को भी आज़ादी दिलवाने के लिए तालिबान के मुजाहिदीन अपना रोल प्ले करेंगे। इसका मतलब
यह है कि इसराइल को घंटी बजा दी गई है, ख़तरे की इसराइल के लिए घंटी बजा दी गई है तालिबान की इमारत इस्लामी की जानिब से कि वो ज़रूर इसराइल पर भी हमला कर सकते हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी के लिए भी वही रोल प्ले करेंगे जो अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने रोल प्ले किए हैं। इसी वजह से इसराइल भारत के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ अफ़गानिस्तान में साजिशें भी कर रहा है। आगे बढ़े तो हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। कल नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में एक स्कूल गर्ल्स पर जो तलबा का जो बच्चियों का स्कूल था उस पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में जो हलाकतें हैं उनकी तादाद तकरीबन 60 तक पहुँच चुकी है। यानी कि 60 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं, जिनमें बेशतर तालिबात हैं। इस हवाले से तालिबान ने इस हमले की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि कहा है कि काबुल हुकूमत इन हमलों की जिम्मेदार है। जानबूझकर निहत्ते शहरियों पर हमले करवाना ये काबुल हुकूमत की आदत बन चुकी है ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए। किसी दाइश का वजूद नहीं है और ना ही किसी और तंजीम का वजूद है। महज अफगान फोर्सेज जानबूझकर लोगों को टारगेट करके तालिबान को बदनाम कर रही हैं, लेकिन हम निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं करते, ना ही स्कूलों पर, मसाजिद पर और पब्लिक मकामात पर हमले करते हैं, बल्कि हमारा टारगेट और हदफ काबुल फोर्सेज हैं। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान और काबुल फोर्सेज में रात के बड़ी झड़पें भी सामने आई हैं, जिसमें काबुल हुकूमत के मजीद 41 फौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 30 से ज़ायद काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर भी हुए हैं। अफगान तालिबान के खिलाफ काबुल फोर्सेज दावा कर रही है कि तालिबान के बड़े बड़े मेजर अटैक्स को नाकाम बना दिया गया है। तालिबान के जो हमले हैं उन्हें पसपा किया जा रहा है, काबुल फोर्सेज को कामयाबी मिल रही है। नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़िर काम पाकिस्तान के अंदर एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, जिसमें बूढ़े खवातीन को या वालिदैन को घरों से निकालना काबिले जुर्म होगा। जो बच्चे वालिदैन की इज्जत नहीं करेंगे, उनके साथ बुरा सलूक करेंगे, घरों में नहीं रखेंगे, उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। अच्छी बात है, पाकिस्तान इस्लामी तालीमात पर अमल कर रहा है, इस्लामिक तालीमात को आम कर रहा है। कुरान पाक के अंदर भी वालिदैन से हुस्ने सलूक का हुक्म दिया गया है, जो अब अमलन पाकिस्तान की रियासत की जानिब से कानून बना दिया गया है। इसके अलावा नाज़िर काम सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर फैसल मस्जिद की तरह एक और शानदार मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया गया है, जिसके लिए बाकायदा फंडिंग कर दी गई है। सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर फैसल मस्जिद और इसी तरह से इस्लामिक यूनिवर्सिटी और दीगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की बेहतरीन अक्कासी करती है। नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़िर काम भारत के पास अब मर्दों की कमी हो गई है। अब बुज़दिल भारतीय फौज के अंदर मर्दों की कमी के बाद अब खवातीन को, लड़कियों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। इसी वाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 83 जो वोमेन सोल्जर्स हैं उन्हें फौज के अंदर शामिल कर लिया गया है और आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ाई जाएगी और भारत भर के अंदर से खवातीन को ट्रेन करके फ़ौज के अंदर शामिल किया जाएगा। जिस तरह से इसराइल के अंदर लड़कियों की, ख़वातीन की फ़ौज है और बड़े पैमाने पर लड़कियां इसराइली फ़ौज के अंदर भर्ती हैं, इसी तरह से अब भारत के अंदर भी यही कुछ होगा। लेकिन बुज़दिल डरपोक भारतीय फ़ौजी मर्द भाग गए हैं, डरते हैं लड़ाई से, तो भारत की जो ख़वातीन हैं वो भला कैसे ये जंग लड़ सकती हैं, कैसे वो मुकाबला कर सकती हैं पाकिस्तान का या किसी और मुल्क का। नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये भारत के अंदर बढ़ते हुए कोरोना केसेस और भारत के जंगी जुनून के हवाले से है। नाज़िर काम आलमी मीडिया मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वबा की वजह से हेल्थ पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन भारत की मोदी हुकूमत हेल्थ की बजाय किसी और प्रोजेक्ट की तरफ है, जंगी जुनून की तरफ है। वो ना तो हेल्थ पर पैसे खर्च कर रही है और ना ही लोगों को सहूलियात देने के लिए कोई सब्सिडी दे रही है, बल्कि $2 अरब में नई बिल्डिंग बना दी गई पार्लियामेंट की भारत की, और इसी तरह से $6-7 अरब के अंदर जो राफेल तैयारे खरीद दिए गए अमरीका से और दीगर मुल्कों से जंगी असलहा खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के अंदर लोगों की तबाही हो रही है और लोग मुश्किलात में हैं। इसके अलावा नाज़िर काम भारत दावा कर रहा है कि यूरोपीय मालिक के साथ नए सिरे से तिजारती ताल्लुकात भी बहाल हो रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत का प्रोपेगेंडा सामने आया है कि पाकिस्तान की नेवी तुर्की के साथ मिलकर जदीद तरीन जंगी जहाज़ हासिल कर रही है, जिससे खित्ते के अंदर एक तरह से पाकिस्तान की बर्तरी होगी। पाकिस्तान और तुर्की के इन ताल्लुकात पर भारत नज़र रखे हुए है और किसी भी तरह से भारत को कमज़ोर या नेवी को कमज़ोर नहीं
नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के इस जंगी जो तैयारियां हैं इनके मुकाबले में भारत को भी तैयार और ट्रेन किया जाएगा। आगे बढ़े तो हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िक काम चाइना, रशिया, अमरीका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िक काम अमरीका के खुफिया इदारे, अमरीका की फ़ौज और अमरीका के जर्नैल और हुकूमत चीन और रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दे रहे हैं। इसी हवाले से चाइना और रशिया से अब मुज़ाकरात के ज़रिए से इख्तिलाफ़ात हल करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। एक ताज़ा खबर रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अमरीका रशिया और चाइना से बातचीत करेगा ताकि जो नए हथियारों की तैयारी है, जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें तबादला ख्याल हो और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए और एक दूसरे को समझाया जाए कि बाहमी इख्तिलाफ़ात से दुनिया को भी नुकसान है और इन तीनों मुल्कों की आवाम को भी नुकसान होगा। साथ काम अमरीका की जानिब से एक जियो 5 सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है जो अमरीका की जंगी जो सलाहियत है उसको मज़ीद बेहतर करेगी और इससे अमरीका के मिसाइल सिस्टम को, जहाज़ों के उड़ाने को, ड्रोन तैयारों को, जंगी जहाज़ों के लिए मदद मिलेगी। लेकिन बहरहाल काम अमरीका दूसरे मुल्कों को तो कह रहा है कि वह हथियार ना बनाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दुनिया के अमन को ख़तरात से दोचार ना करें, लेकिन खुद वो ख़तरनाक जंगी हथियारों की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा नाज़िक काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये इजिप्ट और मिस्र से है। नाज़िक काम आप जानते हैं मिस्र दुनिया भर से असलहा भी ख़रीद रहा है, बल्कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी अब रशिया के साथ, फ्रांस के बाद रशिया के साथ भी नए एग्रीमेंट कर चुके हैं। इसी वजह से ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि 50 से ज़ायद रशियन कंपनीज इजिप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, जिनमें ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो मिलिट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, डिफेंस से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसका मतलब ये है कि मिस्र के अंदर भी वही जंगी जुनून है जैसा कि मोदी के पास है कि अवाम बेरोज़गार है, गुर्बत से दोचार है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, सहूलियात नहीं है, लेकिन बहरहाल जंगी हथियारों और जंगी साजो सामान के लिए पैसा बहाया जा रहा है। यही कुछ मिस्र के अंदर डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी कर रहा है। बहरहाल काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका से है। नाज़िक काम अमरीका के अंदर सबसे बड़ी जो पाइपलाइन थी, ऑयल पाइपलाइन, उसे साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए से, साइबर सिक्योरिटी अटैक के ज़रिए से उड़ा दिया गया है, जिसके बाद अमरीका के अंदर बहरान पैदा हो गया है। अमरीका पर साइबर अटैक हो रहे हैं, अमरीका पर खुफिया हमले हो रहे हैं, जिनसे अमरीका के खुफिया राज चुराए जा रहे हैं, अमरीका के बड़े बड़े अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। कहा जाता है ये साइबर अटैक्स या तो ईरान कर रहा है, या फिर रशिया कर रहा है, या फिर चाइना कर रहा है, लेकिन इससे इतनी बात वाज़ेह हो गई है कि अमरीका इन साइबर अटैक को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया में आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।